हाय एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोग का होस्ट सुनील गुप्ता आप लोग का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रीवियस लेक्चर की वीडियो में जो ऑलरेडी मैं आप लोग को लेक्चर फिर पढ़ा के दिया वापस एक बार रिवाइज करवा के देता हूँ। प्रीवियस लेक्चर की वीडियो में जो आप लोग को मैंने पढ़ा के दिया था डेटा केमिकल रिएक्शन में, सॉरी क्यूज़ के पहले को एंडोथर्मिक एक्जियोथर्मिक में क्या और ये एंडोथर्मिक व्हाट इज एक्जियोथर्मिक प्रोसेस मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता के दिया था। जो चीज़ अगर इवोल्यूशन हीट, इसमें अगर इवोल्यूशन हीट होता है, इवोल्यूशन हीट करेगा वो चीज़ आपका क्या रहेगा, एक्जियोथर्मिक प्रोसेस। जो हीट को ऑब्जर्व करता है वो चीज़ आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। ओके, और देखो मैंने एक्चुअली इसके बारे में बता के दिया था वो चीज़ आप कैसे फाइंड आउट करोगे, कैसे उस चीज़ के दिमाग में रखोगे। प्लस आपको मैंने वो चीज़ प्रैक्टिकल बता के दिया था। अगर दो आप व्हीकल लिए एक्चुअली इसके अंदर इसे एडिशन करने के बाद इतना क्या फॉर्म हुआ तो आपने उस चीज़ को नोट डाउन करोगे। एक्चुअली इस समय नाउ टू टाइम लॉकडाउन है, बट मैं एक्चुअली वो चीज़ आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ थर्ड के बाद। एक्चुअली अगर स्कूल आपका चालू होगा तो आप टीचर से सामने, टीचर की उपस्थिति में वो चीज़ आप प्रैक्टिस करके देखोगे वन टाइम, तो उस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से प्रॉपर गेट एन आइडिया मिलेगी। ओके, एक्जियोथर्मिक एंडोथर्मिक जो रिएक्शन है आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता के दिया रहेगा। CO3 में प्लस हीट तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 फॉर्म हो एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्जियोथर्मिक की रिएक्शन में क्या होता है, ये चीज़ रिलीज होता है। अगर हीट या लाइट अगर रिलीज करने का जो काम करता है उसे आपका एक्जियोथर्मिक प्रोसेस होता है। बट अगर हीट लाइट मान लो हीट जो है ऑब्जर्व करता है आउटसाइड से, वो चीज़ आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। ओके, तो कंटिन्यू जो आज के लेक्चर वीडियो देखोगे आप लेक्चर नंबर 6 में फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या रहेगा आपका, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट वन देखो, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का जो फैक्टर है कि किस प्रकार है, किसका प्रभाव क्या पड़ता है, किस पर पड़ेगा, किस प्रकार पड़ेगा कि उसके बारे में हम देखोगे। फर्स्ट वन आपका नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। लेट अस सी द रिएक्शन ऑफ द मेटल एल्यूमिनियम Al एंड Zn विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मीन्स आप क्या देखोगे, जो मेटल एल्यूमिनियम है Al है और जिंक Zn है, तो उसके साथ आप डाइल्यूट HCl ऐड करोगे, देखोगे इसमें क्या फॉर्म होता है। ओके, ऑन द रिएक्शन ऑफ बोथ Al Zn विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड as to gas is liberated and water soluble salt these metals are formed। एक चीज़ ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता के दिया हूँ, इसमें क्या फॉर्म होता है रिएक्शन में। अगर एल्यूमिनियम लो या Zn लो, डाइल्यूट HCl लो, डाइल्यूट HCl ध्यान में रखना, हाँ डाइल्यूट HCl। देखो आपको क्या याद रखने का है, डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl मतलब सिंपल फॉर्म में रहता है, बट जो कॉन्सेंट्रेट HCl रहता है बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, हाईली स्ट्रॉन्ग रहता है। ओके, इसमें स्मोक निकलता है, धुआं जैसे निकलता है, ये स्ट्रॉन्ग रहता है, हाईली स्ट्रॉन्ग रहता है। ठीक है, और मैं बता के देता हूँ आपको, जो डाइल्यूट HCl है सिंपल रहेगा, जो कॉन्सेंट्रेट HCl है स्ट्रॉन्ग रहता है। ओके, ये सबका सिंपल रहेगा, फाइन, इसे आप ध्यान में रखिए। ये जो मैं आपको रिएक्शन में बता के देता हूँ एक का, से आप Al ले लो प्लस HCl लो, बराबर। एक्चुअली आपको उसके साथ में रिएक्ट करने का है, क्या करने का आपको, रिएक्ट HCl, तो आप क्या फॉर्म होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका ये बैलेंस नहीं, तो आप बैलेंस करो 2HCl 2 ले लो। क्यों बैलेंस, एक्चुअली इसकी वजह से कहने का मन पड़ा क्योंकि AlCl2 फॉर्मूला नहीं होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड का, AlCl होता है। इसे आप क्या लिखोगे इधर 2AlCl, ठीक है, प्लस देखो आपने 2LCl ले लिया, ये इसके पास बैलेंस हो गया, 2 आपने सामने लिया तो Ab2 है आपका H2, मतलब हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है कि नहीं, लेकिन बता नहीं हाइड्रोजन गैस से मुक्त हो रही है, H2 गैस इज लिबरेटेड। मतलब वो चीज़ इवापोरेट हो जाएगा या इवोड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इवोल्यूट हो जाएगा या इवापोरेट हो जाएगा या लिबरेट हो जाएगा। फाइन, सबका मतलब एक्चुअली होता है, अंडरस्टूड। 2Al प्लस 2HCl, देखो इसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा, मैंने आप लोग को बता के दिया अभी एक्चुअली की तरह, वो चीज़ आप ध्यान में रखिए। ठीक है, कंटिन्यू। वाटर सोल्यूबल सॉल्ट आर दिस मेटल्स आर फॉर्म्ड, व्हाट water soluble salt these metals are formed, however the reaction of aluminum metal take place faster as compared to zinc metal। very important क्या है, the reaction of aluminum metal take place faster compared to zinc metal। जो एल्यूमिनियम का मेटल है अगर कंपेयर करो जिंक मेटल के साथ में, तो उसका जो फास्टर रिएक्शन होता है, क्या होता है, फास्ट रिएक्शन करता है कंपेयरिंग ऑफ जिंक से, एल्यूमिनियम का फास्ट रिएक्शन होता है। ओके, द नेचर ऑफ द मेटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंस, व्हाट the nature of metal is responsible for the difference, is more reactive than aluminum is more reactive than Zn। एल्यूमिनियम आपका मोर रिएक्टिव रहता है किससे, जिंक से। therefore the rate of reaction of aluminum with हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज हायर देन दैट ऑफ जिन। एक्चुअली से आपको गेट एन आइडिया क्या मिली, अगर आप HCl के साथ अगर आप रिएक्शन कर रहे हो, रिएक्ट कर रहे हो, तो आपका एल्यूमिनियम जो फास्ट रिएक्ट करेगा और जो आपका Zn है वो बहुत स्लो करेगा,
जो कंपेयरिंग करोगे तो आप ये तो आप प्रैक्टिस करके भी देख सकते हो। नेचर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट इन्फ्लुएंस मतलब फटाक से रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द रिएक्टिविटी मेटल इन दी चैप्टर ऑफ मेटलर्जी। अब जिसके बारे में हम देखो चैप्टर मेटलर्जी में आप पढ़ सकते हो, हाँ, जिसके बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यू। साइज ऑफ रिएक्टेंट ऑफ पार्टिकल्स क्या है? साइज ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स, इसमें क्या देखोगे आप? अपैरेटस है, 2 टेस्ट ट्यूब लोगे, बैलेंस लोगे, मेजरिंग सिलेंडर लोगे एक्सेट्रा। केमिकल्स में पीस ऑफ साबर टाइल्स, पाउडर ऑफ साबर टाइल्स, डायल्यूट HCl। डायल्यूट HCl आप मतलब वो शॉर्ट टेस्ट होता है, उसके बाद सिंपल फॉर्म में रहेगा। और जो कॉन्सेंट HCl होता है वो आपका मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग हाईली पावर रहता है, वो स्मोकिंग रहता है, क्योंकि उसमें स्मोक उसमें जैसे निकलता रहता है, जिसे आप ध्यान रखिए। ठीक है, प्रोसीजर। टेक पीस एंड पाउडर साबर टाइल्स इन इक्वल वेट इन 2 टेस्ट ट्यूब। टेक पीस पाउडर ऑफ साबर टाइल्स, साबर टाइल्स ना 2 टेस्ट ट्यूब लेगा, एक्चुअली उसके अंदर इक्वल मतलब वेट का जो रहेगा 5 ग्राम दोनों में ले लो फिर। ओके, बाद में 10 ml HCl नीचे आ 2 टेस्ट ट्यूब, बाद में जो दोनों टेस्ट ट्यूब लिए हुए हो एक्चुअली उसके अंदर 10 ml HCl डाल दो, डायल्यूट। हाँ, ऑब्जर्व द डिफरेंस ऑफ CO2 इज फाउंड एट फास्टर slower स्पीड। एक्चुअली आपको देखने को मिलेगा जो CO2 गैस मतलब फास्ट है या स्लो, मतलब बहुत हाई स्पीड से मतलब इफरवेसेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है या स्लो गति से हो रहा है, एक्चुअली इसके बारे में देख लोगे। क्योंकि आज आप प्रैक्टिस या HCl एक्चुअली उसके अंदर ऐड करोगे ना तो CO2 गैस फास्ट स्पीड में हो रहा है या स्लो स्पीड में हो रहा है। इफरवेसेंस मतलब जो बुलबुला जैसा दिखा देता है, जैसे आप लोग को पता है इनो कैसा आता है, इनो डालते हैं ना इनो पानी में, कैसा इफरवेसेंस होता है चूज की तरह। ओके, यू मस्ट हैव फाउंड इन दी अबव एक्टिविटी। आप लोगों ने बहुत सारी जो एक्टिविटी आप लोगों ने पढ़ भी चुके हो। CO2 इफरवेसेंस इज फॉर्म्ड स्लोली विद पीस ऑफ साबर टाइल्स व्हाइल एट अ फास्ट स्पीड इन विद पाउडर। व्हाट देखो इसमें क्या देखो आपको क्या देखने को मिलता है? यू मस्ट हैव फाउंड विद अबव एक्टिविटी। आपको बहुत सारी जो एक्टिविटी आपने ऊपर भी किया है जो आप लोग को चाहिए रहेगा। CO2 इफरवेसेंस इज फॉर्म्ड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इफरवेसेंस इज फॉर्म्ड स्लोली मतलब धीरे धीरे, स्लो परसेंट जो फॉर्म होता है बहुत धीरे धीरे फॉर्म होता है। इसलिए जब आप क्या करोगे मतलब जो आप साबर टाइल्स लिए हो ना इक्वल वेट में दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर, जब उसमें आप क्या डाले थे 10 ml डायल्यूट HCl डाले थे, एक्चुअली उसमें वो चीज़ आपको देखने को मिला। ठीक है, विद द पाउडर द ऑब्जर्वेशंस इंडिकेट दैट द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स। जो आपका ऑब्जर्वेशन है, जो आपका ऑब्जर्वेशन जो ऊपर का है, इंडिकेट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स। जो रिएक्शन है डिपेंड उसके ऊपर करता है जो आपका पार्टिकल जो साइज है ना, पार्टिकल साइज को बड़ी बयान करेगा। ओके, रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट ऑफ द रिएक्शंस, स्मॉल द साइज ऑफ रिएक्टेंट इज पार्टिकल हाइट द रेट ऑफ रिएक्शंस। जितना आपका छोटा है मतलब पार्टिकल रहेगा, स्मॉल साइज रहेगा, एक्चुअली उतना फास्ट आपका रिएक्शन होगा। क्या होगा? उतना ही फास्ट आपका रिएक्शन प्रोड्यूस होता है। जितना मतलब इस पार्टिकल की साइज रहती है, पार्टिकल का साइज स्मॉल रहेगा तो जो आपका रिएक्शन भी उतना फास्ट होगा। एक्चुअली इसमें चीज़ में आपको यही देखने को मिलेगा प्रैक्टिकल के अंदर। ओके, कंटिन्यू। अभी आप क्या देखोगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेट अस कंसीडर रिएक्शन ऑफ डायल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड HCl, डायल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड HCl। अब क्या देखोगे एक्चुअली इसके अंदर? आप डायल्यूट भी देखोगे, कॉन्सेंट्रेटेड HCl भी देखोगे। ध्यान रखिए आप, डायल्यूट है कॉन्सेंट्रेट, देखो डायल्यूट HCl कॉन्सेंट्रेट HCl विद CO3 पाउडर के साथ में। देखो मैं चाहिए तो आप लोग को बता के देता हूँ, CaCO3 है बराबर, इसमें आप HCl ऐड कर रहे हो बराबर, तो क्या फॉर्म होगा? इसमें क्या हो रहा है? तो ये तो आप CaCl2 कि कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला CaCl2 होता है, तो इसके लिए इस चीज़ का आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ओके फाइन, तो आपका CaCl2 हो जाएगा प्लस देखो CaCl लिया आपने बराबर, Ca लिया तो 2 था, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन है तो CaCl2 हो गया। बाद में H2, इसमें CO3 है, क्या है CO3, तो H2 हो जाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाएगी। एक्चुअली ऐसा फाइन, ये चीज़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस CaCl2 H2। देखो आप वापस मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। CaCO3 आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, 2 मतलब आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा 2HCl। क्यों बैलेंस? एक्चुअली इसके लिए करना पड़ेगा क्योंकि आपको कंपाउंड पता होना चाहिए सॉरी, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो डायल्यूट है ऐड कर रहे हो उसमें आपको बैलेंस करना पड़ेगा 2HCl, तो CaCl2 फॉर्म हो जाएगा, बाद में H2 और इसमें क्या KL और H2 वाटर हो जाएगा, बाद में कार्बन डाइऑक्साइड बचेगा। ओके गैस फाइन, कंटिन्यू। स्लो CO2 लिबरेट स्लोली, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है धीरे धीरे लिबरेट होता है। एंड द रिएक्शन कॉन्सेंट HCl टेक प्लेस रैपिडली CaCO3 डिसअपियर फास्ट। एक्चुअली इसमें क्या देखने को मिलता है, जब आप CaCO3 के साथ में अगर डायल्यूट HCl रिएक्ट कर रहे हो जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म में क्या होगा,
CaCl2 फॉर्म होगा, CaCl2 प्लस H2O वाटर प्लस CO2 गैस। CO2 गैस एक्चुअली वो चीज़ क्या हो जाता है, वो चीज़ आपका इवॉल्व हो जाएगा। ओके, वी कंटिन्यू। WCl मतलब आपको इसमें क्या गेट एन आइडिया मिली। अगर आप CaCO3 साथ में अगर रिएक्शन कर रहे हो, CaCO3 और प्लस WCl साथ अगर आप रिएक्शन करो तो क्या फॉर्म होगा, CaCl2 फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म होगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में जो आपका रिएक्ट हो रहा है तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो स्लोली गैस धीरे धीरे मतलब इवेपोरेट होगी। बट अगर आप एक्टिव्स के साथ में अगर CaCO3 साथ में जो कैल्शियम कार्बोनेट है, चूने का पत्थर जो है, प्लस एक्टिव्स के अंदर अगर आप क्या कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेट HCl ऐड करो, वही फॉर्म होगा CaCl2 प्लस H2O बैलेंस करके यहाँ 2HCl आएगा उधर पहले, CaCO3 प्लस 2HCl जो आप रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट फॉर्म करोगे ये तो जो आप लोगों को मैंने बताया सेम टू है, CaCl2 प्लस वाटर फॉर्म होगा H2O प्लस CO2। लेकिन अगर आप कॉन्सेंट्रेट HCl लोगे जो आपका गैस है ना फटाक से गायब हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगा। ये दोनों में मतलब कंपेयर करके देखो तो ये आपको फॉर्म होगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो एक्चुअली उस चीज़ आपको देखने को मिलेगा, मतलब ऑब्जर्वेशन करने को मिलेगा। फाइन, कॉन्सेंट्रेट एसिड रिएक्ट फास्टर देन डाइल्यूटेड एसिड, तो आपको क्या गेट एन आइडिया मिलती है, जो कॉन्सेंट्रेट एसिड है और जो डाइल्यूटेड एसिड है उससे फास्ट रिएक्शन करता है, फास्ट रिएक्ट करेगा, बस ये आपको देखने को मिलेगा। हाँ, इसको डेट ऑफ रिएक्शंस। कंटिन्यू। टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, व्हाट टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शंस व्हाइल द स्टडीइंग डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखो आप लोगों जो चाहिए रहेगा सब में, अगर डीकंपोजिशन स्टडी को आप कर चुके हो, जो आप लोगों को मैंने रिएक्शन बता के दिया रहेगा। यू हैव कैरिड आउट डीकंपोजिशन ऑफ लाइम, व्हाट यू हैव कैरिड आउट डीकंपोजिशन ऑफ लाइम इन दिस एक्टिविटी। लाइम वाटर डज नॉट टर्न मिल्की बिफोर। देखो जो लाइम वाटर होता है जैसे CaCO3 है, एक्चुअली हीट करने के पहले वो मतलब वाइट फॉर्म में नहीं रहता, बिफोर हीटिंग द लाइम स्टोन बिकॉज ऑफ जीरो रेट ऑफ रिएक्शन। क्यों? क्योंकि वाइट फॉर्म में एक्टिव इसकी नहीं है, क्योंकि उसका जो रेट होता है उसमें जीरो होता है, शून्य होता है। फॉर्म इट इज लर्न दैट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज और इंक्रीज द टेम्परेचर। फ्रॉम दिस सेट लर्न दैट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। जब एक्चुअली आपका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा तो आपका जो टेम्परेचर इंक्रीज टेम्परेचर, या एक्चुअली ऐसा भी कैसे, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। ओके फाइन, क्योंकि जब एक्चुअली इसके अंदर आप रिएक्ट कर रहे हो, आपको चीज़ मैं बता के देता हूँ। देखो मैं डिकम्पोजिशन में ऑलरेडी आप लोग को बता के दिया रहेगा CaCO3, जब आप रिएक्ट करोगे तो CaO फॉर्म हो रहा है, बराबर Ca और इसमें क्या एक ही ले लिया आपने CO2, ठीक है, अंडरस्टूड। ओके, तो लर्न दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन में इंक्रीज होगा, या ऐसा कर सकते हो जब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा तो आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ओके, एक्चुअली इस चीज़ में जो टेम्परेचर रिएक्शन है, मतलब जो रिएक्शन का टेम्परेचर क्या है एक्चुअली उसके बारे में आप देख रहे हो। ओके, कितने रिएक्शन में जो टेम्परेचर करोगे तो इसमें क्या फॉर्म होने के चांसेस होते हैं, एक्चुअली उसके बारे में आप देख रहे हो। ठीक है, कंटिन्यू। कैटलिस्ट क्या देखोगे आप, ऑन हीटिंग पोटेशियम क्लोरेट। जब आप हीटिंग करो किसका, पोटेशियम क्लोरेट मतलब KClO3 को जब हीट करो, डिकम्पोज स्लोली, जो ब्रेक डाउन होता है ना धीरे धीरे, स्लो, तो 2KClO3, देखो इसमें आप 2KCl फॉर्म होगा प्लस इसमें 3O2 निकला। तो आप बोले सर 3O2 कैसे आया, देखो क्या आपको पता है ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 होता है, बरोबर, 2O3 नहीं होता, बरोबर क्या। एक्चुअली इसकी वजह से आपको बैलेंस करना पड़ेगा, मतलब 3 बैलेंस मतलब ये चीज़ समझने के लिए 3O2, इसलिए इधर 3O2 6 3 6 ऑक्सीजन हो गया। ओके, इधर 2 दिया इधर 3 दिया था ना, एक्चुअली इसकी वजह से। वापस मैं बोल देता है एक बार आप लोग को, देखो क्या दिया है, 2KClO3 दिया है, बराबर, तो उसमें आपने 2KCl हीट कर रहे हो ना, ये देखो इसका सिंबल मतलब हीट होता है, इसका मतलब हीट। ओके, तो आपको 2KCl ओके 2KCl जो फॉर्म हो रहा है प्लस ये 2 है, ये O3 है, बराबर, 3O2 बैलेंस के बैलेंस मतलब वो चीज़ समझने की आपको, क्योंकि अब मैंने आपको अभी बता दिया कि 2O3 आप नहीं लिख सकते हो इसको, कि आपका फॉर्मूला नहीं होता। 3O2 मतलब ऑक्सीजन होता है एक्चुअली इसकी वजह से। ओके, तो वो चीज़ O2 क्या आपका गैस है, तो आप चीज़ इस भी सिंबल में दिखा सकते हो। ठीक है, जब पोटेशियम क्लोराइड के साथ में अगर आप जो चीज़ डिकम्पोज करोगे तो आपका पोटेशियम क्या फॉर्म होगा, पोटेशियम क्लोराइड फॉर्म होगा और ऑक्सीजन गैस फॉर्म होगा। ओके, कंटिन्यू।
द रेट ऑफ अबव रिएक्शन नाइदर इंक्रीज बाय रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज नॉर बाय इंक्रीज द रिएक्शन टेम्परेचर। एक्चुअली जो ऊपर का जो आपको रिएक्शन दिया गया है ना तो एक्चुअली पार्टिकल साइज के ऊपर डिपेंड ऑन करता है ना तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड ऑन करता है। एक्चुअली ऐसा हम लोगों ने वो जो ऊपर वाला देखा था वो इक्वेशन का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट था, क्योंकि उसमें क्या था जब अगर जितना छोटा पार्टिकल रहेगा उतना जल्दी रिएक्शन फास्ट होता था। बट एक्चुअली इसके अंदर क्या है, इसमें अगर छोटा भी रहेगा या टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो इसमें रिएक्शन फास्ट नहीं होता। बट वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, हाउ कैसे CO3 डिकम्पोज रैपिडली इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नीज ऑक्साइड। जब KClO3 में जब डिकम्पोज करेगा लेकिन जब उसके अंदर मैग्नीज ऑक्साइड प्रेजेंट रहेगा बहुत फास्ट बहुत रैपिडली लिपिड करेगा O2 गैस को। वेरी इंपॉर्टेंट, बस इसमें यही ध्यान रखो कि इसमें अगर आप पार्टिकल छोटा कर रहे हो या टेम्परेचर ज़्यादा कर रहे हो तो इसमें कोई चेंजअप नहीं होता। बट चेंजअप कब होगा, जब पोटेशियम क्लोराइड के साथ में आप मैग्नीज ऑक्साइड को प्रेजेंस करोगे, जब उसमें मैग्नीज ऑक्साइड प्रेजेंट रहेगा तो आपका जो O2 गैस है वो रैपिडली फास्ट हो जाएगा, मतलब रैपिडली प्रोड्यूस हो जाएगा। ओके, नो केमिकल चेंज टेक प्लेस इन MnO2। इसमें कोई केमिकल मतलब चेंजअप नहीं होता, कोई नथिंग एनी वन इज देयर टेक प्लेस इन MnO2। ओके, याद कैसे करोगे, डिफाइन द सब्सटेंस whose presence of the rate of chemical reaction change without causing any chemical change, it is called catalyst। वेरी इंपॉर्टेंट, द सब्सटेंस whose presence the rate of chemical reaction, द सब्सटेंस के अंदर कौन सा भी अगर केमिकल रिएक्शन प्रेजेंट है, केमिकल रिएक्शन चेंज व्हाट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंज, जो प्रेजेंस केमिकल रिएक्शन का चेंज हो रहा है बट विदाउट कॉजिंग एनी केमिकल चेंज। क्या देखो, द सब्सटेंस whose presence the rate of chemical reaction change, अगर कोई भी अगर मान लो अज्यूम करें कौन सा भी रिएक्शन इसमें चेंज हो रहा है केमिकल का, तो विदाउट कॉजिंग किसी के द्वारा बिना लिए अगर आपका केमिकल चेंज एनी केमिकल चेंज इट इज कॉल्ड कैटलिस्ट। इसके द्वारा अगर कोई केमिकल चेंज नहीं होगा उस चीज़ आपका कैटलिस्ट होता है। क्या होता है, विदाउट कॉजिंग एनी केमिकल चेंज, मतलब किसी दूसरे से केमिकल चेंज नहीं लेता उस चीज़ को आप कैटलिस्ट कहोगे। ओके, कंटिन्यू। तो सब्सटेंस जो आपको बता दिया, डिकम्पोजिशन हाइड्रोजन परऑक्साइड इनटू वाटर, ऑक्सीजन टेक प्लेस स्लोली, डिकम्पोजिशन हाइड्रोजन परऑक्साइड इनटू वाटर, ऑक्सीजन टेक प्लेस स्लोली। जैसे आप लोगों को मैंने डिकम्पोजिशन रिएक्शन बता के दिया था 2H2O2 साथ अगर आप रिएक्शन कर रहे हो आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड है, H2O2 मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है, तो अब जो फॉर्म होगा 2H2 फॉर्म होगा प्लस O2 फॉर्म होगा। देखो 2H2 आपने ले लिया, क्या ले लिया 2H2O बराबर, ये देखो मैंने 2H2 ले लिया, 2H2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन हो गया, बट ये 2 इधर भी 2 इधर भी, 2 मॉलिक्यूल भी है ना, 4 ऑक्सीजन हो जाता है, इसलिए O2 बचेगा। ये चीज़ मैंने ऑलरेडी आप लोग को डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बता के दिया। ओके, डिकम्पोजिशन हाइड्रोजन परऑक्साइड इनटू वाटर, ऑक्सीजन टेक प्लेस स्लोली एट द रूम टेम्परेचर, इक्वेशन 7 में आपने 70 में जो देखे रहोगे, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑलरेडी मैं आप लोग को बता के भी दिया रहा, स्लोली धीरे धीरे। हाउएवर द सेम रिएक्शन अकर एट फास्टर रेट ऑन एडिंग मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 पाउडर इन इट। अगर आपको उस चीज़ फास्ट चाहिए, क्या चाहिए, फास्ट रिएक्शन चाहिए, रैपिडली रिएक्शन चाहिए, रैपिडली प्रोड्यूस करना चाहिए, तो एक्चुअली इसके अंदर आप मैग्नीज ऑक्साइड पाउडर मिक्स करोगे। व्हाट, फास्ट रेट ऑफ एडिंग, फास्ट रेट के लिए मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 पाउडर इन इट, तो एक्चुअली अगर उसके अंदर आप उसमें ऐड कर रहे हो तो आपका फास्ट रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा। ओके, एक्चुअली यही चीज़ आपको एडन आइडिया मिलेगी परफेक्ट। और आप लोग अगर कुछ डाउट रहेगा तो अगर आपका स्कूल अभी ऑनलाइन चालू है ना, अगर स्कूल चालू हो तो वो चीज़ आप अपने टीचर को बोलो प्रैक्टिकल कराने के लिए। अगर आप प्रैक्टिकल करोगे तो उस चीज़ का बहुत अच्छे से प्रॉपर और परफेक्ट एडन आइडिया मिलेगी, क्योंकि वो प्रैक्टिकल करोगे ना तो आपको वो चीज़ बहुत अच्छे समझने को मिलेगा और ऑब्जर्वेशन करने को भी मिलेगा। ओके फाइन, सॉरी। ओके, और आपका बचा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो में देखेंगे नहीं तो। ओके, ऑक्सीजन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब चीज़ क्या होता है एक्चुअली उसके बारे में, मतलब अगर एक किसी से गेन किया तो लेन देन तो क्या हो रहा है, इसमें क्या फॉर्म होगा, रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या चीज़ होता है, रिडक्शन क्या है, एक्चुअली उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में देखेंगे। ओके, और आपका जो क्या दिया है सम ऑक्सीडेशन, इथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड जो फॉर्म होगा, ये सब भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अभी ऑलरेडी अगर मैं आप लोग को पढ़ा के दूंगा तो मोर और लॉन्ग वीडियो हो जाएगा और वो चीज़ आप अच्छे समझ भी नहीं पाओगे। ओके, एक्चुअली इसकी वजह से। और आप लोग किसी कुछ डाउट रहेगा जो अभी मैं लेक्चर 6 में पढ़ा के दे रहा हूँ तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो बेझिझक। ओके, बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोग को व्हाट्सअप नंबर भी दिया। और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो जो लाल वाला बटन है उसको सब्सक्राइब कर दोगे। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, अगर आपको मैं कोई भी चीज़ अगर यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ तो उसका गेटर नोटिफिकेशन बहुत अच्छे से मिलते रहेगा एक्चुअली इसकी वजह से। ओके फाइन।